भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को निधि की कमी का सामना करते हुए और अभिजात स्टार्टअप्स ने लाभकारी होने और स्थायिता पर ध्यान केंद्रित करने की कड़ी में दो युवा लड़कों द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप है जिसने एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के रूप में सामरिक होने का मुकाबला किया है। मुख्य बिंदुएं: ज़ेप्टो का यूनिकॉर्न स्टेटस। अगस्त 2023 में ज़ेप्टो ने ताजगी से $200 मिलियन के नए निवेश राउंड में जुटाकर $1.4 बिलियन की मूल्यांकन के साथ एक यूनिकॉर्न बन गया। ज़ेप्टो की शुरुआत और विकास। ज़ेप्टो 2021 में दो युवा उद्यमियों आदित्य पालिचा और कैवल्य वोहरा द्वारा स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसने स्थानीय किराना दुकानों से ग्राहकों को किराने वितरित करने के रूप में कार्य किया था। आदित्य ने पुनरावृत्ति के दौरान देखा कि अन्य कंपनियां कभी-कभी ग्राहकों को किराने बहुत देर से और कभी-कभी 6 से 7 दिनों बाद पहुंचाती थीं। ज़ेप्टो ने ग्रोथ करते हुए अपने ऑपरेटिंग मॉडल को एक डार्क स्टोर मॉडल में बदला, जिससे पूरी वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाया गया। ज़ेप्टो के संस्थापकों में से एक आदित्य पालिचा 17 वर्ष की आयु में अपनी पहली स्टार्टअप गोपूल की स्थापना करते हुए दुबई से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने जा चुके हैं। उन्होंने 2020 में किराना कार्ट स्थापित की, जो अपने प्रारंभिक दिनों में किराना दुकानों से जुड़कर 45 मिनट में ग्राहकों को किराने पहुंचाती थी। 2 महीने बाद वे ज़ेप्टो की स्थापना करने में निर्णय लिया, जिसने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट को पूरी तरह बदल दिया। ज़ेप्टो की वित्तीय प्रदर्शन FY23 में ज़ेप्टो ने 14 गुना की ग्रोथ के साथ अपनी कुल राजस्व को RS 2024 करोड़ तक पहुंचाया, लेकिन इसके साथ ही नुकसान में भी 3 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो FY23 में RS 1272 करोड़ तक पहुंच गई। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ज़ेप्टो ने अपने लाभांतर प्रतिशत PAT मार्जिन में सुधार किया, जो FY22 में 277% से FY23 में 63% तक पहुंचा। ज़ेप्टो की IPO की योजना। ज़ेप्टो ने अपने यूनिकॉर्न स्थिति हासिल करने के बाद अगले 18-24 महीने में सार्वजनिक होने की योजना बनाई है और आने वाले क्वार्टर्स में $1 बिलियन की वार्षिक बिक्री को हासिल करने का लक्ष्य है। विस्तार से ज़ेप्टो अपने डार्क स्टोर्स को बढ़ाने और अपनी डिलीवरी नेटवर्क को विस्तारित करने की योजना बना रहा है और प्रारंभिक 2025 में सार्वजनिक होने की उम्मीद है। आगामी तेज वितरण क्षेत्र के लिए भविष्य। भारत में तेज वितरण क्षेत्र का क्यू कॉमर्स आंकड़ा 2025 तक 10-15 गुना बढ़ने की संभावना है, जिससे यह एक $5.5 बिलियन के करीब के बाजार का आकार प्राप्त करेगा।